Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और 17 नवंबर 2025 9:38 हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। पीछे बिहार के इलेक्शन हो ही चुके हैं, ये वाला जो एक इलेक्शन का था वो भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो आनी है वो ट्रेड का जो हमारा होना है अमेरिका के साथ ट्रेड डील, उसके ऊपर निगाह रहेगी। लेकिन ये चीज़ें जैसे मैंने पहले ही अपने टास्क की वीडियो में बताया था, ये न्यूज़ और ये सब चलता रहेगा। ओवरऑल अगर हम बाजार को देखें तो बाजार का जो ट्रेंड है, अभी अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहां पर टोटल ट्रेंड गेम है। और ये जो हमारा प्रयास है लाइव, हम जो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो वीडियो आपको दे रहे हैं, बेसिकली ये इस वजह से कि जो कुछ भी आपने थ्योरी में सीखा है उसको हम लाइव मार्केट में कैसे यूज करते हैं। देखिए, लाइव मार्केट और थ्योरी बहुत अलग है। तो शायद जो कुछ हम थ्योरी में या चार्ट्स के ऊपर बहुत आसान लगता है वो शायद मार्केट में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शायद मेरे ख्याल में आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई इंट्राडे का आपको पूरा का पूरा आपको एक साथ पूरा कोई दिखा रहा हो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत एक कम्बरसम चीज है। और हमारा ये जो प्रयास है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो ऑनलाइन है या क्लासरूम है, उनको हम ये बता पाए कि भैया जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसके अंदर अगर हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल माइंडसेट अलग हो जाता है। और शायद यही हमारा प्रयास है कि ये देखने का कि किस तरह से हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब चलिए, ज्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, सीधा चलते हैं चार्ट्स पर। मैंने पाइवट मार्क कर दिया है, पाइवट है 25,863। ये हमारा कल का एवरेज है। हम कल के एवरेज से करीब करीब 863, अभी चल रहा है 968। तो मोटा माटी हम कल की एवरेज से 100 पॉइंट दूर हैं और आज का जो ओपन है 940, उससे हम करीब करीब 20 पॉइंट दूर हैं। तो एक बहुत खराब पोजीशन नहीं है। ऐसे पोजीशन में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक ठीक ठाक माहौल होता है कि अगर बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम होती है जब गैप होता है। अभी अगर हम कल की एवरेज से 100 पॉइंट दूर हैं और आज के बिगेस्ट ट्रेंड से हम मोटा माटी करीब करीब 20-30 पॉइंट दूर हैं, तो मेरे ख्याल में हम जो स्ट्रैटेजीज पे चलते हैं आज, ये हमारी स्ट्रैटेजीज हैं। ये आज हम इसमें एड मॉम 45, क्योंकि बिगेस्ट ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा 45 या 50 पॉइंट के अंदर अंदर ही है। तो आज हम इसको ऑन करते हैं। ये लीजिए, 3 बास्केट बनाते हैं। 25-25 हजार की बास्केट है तो 3 लाख की या 2 ही बास्केट बनाते हैं, पहले बाद में देख लेंगे। पहले 2 बास्केट बनाते हैं 2 लाख की। 2 लाख की 2 बास्केट हो गई, मतलब 1 लाख की 1 बास्केट हो गई। और 1 लाख की 1 बास्केट मतलब एक स्टॉक को मिलेंगे 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए एलोकेट करेंगे हम एक स्टॉक को और 2 बास्केट बनाने जा रहे हैं एड बॉम्ब 45 के साथ। एड बॉम्ब 45 की सेटिंग में अगर जाते हैं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो को ये लेके चलेगा। बिगेस्ट ट्रेंड अप है तो 4 बाय और 1 सेल करेगा। जैसे अभी का जो ट्रेंड है वो बिगेस्ट ट्रेंड अपवर्ड है। तो इस समय अगर जो भी बास्केट बनेगी वो 4 बाय और 1 सेल की बनेगी, बशर्ते उस समय स्क्रीनर पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है। अगर एडवांसेस ज्यादा हैं तो वो 4 बाय को फेंकेगा, 2 बास्केट है तो 8 बाय के सौदे फेंकेगा। और अगर डिक्लाइन ज्यादा है तो फिर 2 सेल, एक बास्केट में 1 सेल है तो 2 बास्केट में 2 सेल, तो 2 सेल के सौदे फेंकेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी ऑन कर दी है। बैक टेस्टिंग हमारी चालू रहेगी। ये लीजिए, ये मैंने बैक टेस्टिंग भी खोल दी है और इस पे मैंने आज की डेट भी मार्क कर देता हूँ। ये लीजिए, आज हो गई 17 नवंबर। बैक टेस्टिंग हमारी चालू रहेगी। ये मैंने थोड़ा सा मार्क भी कर दिया है। इस समय तक यहाँ मैंने टोटल बना दिया है, ये जितने भी हैं मैंने इन सबको टोटल कर लिया है। मान लीजिए हम 31 अक्टूबर से लेके चलते हैं, इन सबका मैं टोटल मारता हूँ तो ये आ रहा है करीब करीब 586 रुपए का प्रॉफिट। तो ये 586 का डाल दिया। 31 अक्टूबर से लेके अगर तो दूसरी स्ट्रैटेजी है उसमें हमको प्रॉफिट आ रहा है करीब 2402 का, ये मैंने 2402 डाल दिया। और उसके बाद ये जो तीसरी स्ट्रैटेजी है एड मॉम 70, इसमें अपने को प्रॉफिट आया 1654 का, ये मैंने मार्क कर दिया। और हेज 70 के अंदर हमको जो है नुकसान हुआ है करीब करीब 891। ये नीचे देखिए सम आ रहा है 891, तो ये 891 का हमको नुकसान हुआ है। तो अगर मैं ये 4 स्ट्रैटेजीज को अभी तक कंपेयर करूं, यहां मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये लीजिए, ये अभी तक टोटल हमारा आ रहा है। अभी तक हेज 45 और
एडमॉम 70, ये दोनों ही एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं अभी तक। लेकिन आगे हम इसको 5-7 दिन अभी चालू रखेंगे ताकि हमको एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिल चुके। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 31 तारीख से लेके लगातार हम ट्रेड करते इसी स्ट्रैटेजी पे तो हमको 2400 रुपये आता और इसके ऊपर हमको 1600 रुपये आता। अभी हम इसमें खर्चे की बात नहीं कर रहे। देखिए, अभी हम केवल समझने की कंसेप्ट को, इंट्राडे ट्रेडिंग के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, मार्केट खुलने वाला है तो इसको हम अभी सेव कर लेते हैं। और आज हम 17 तारीख का जो 3 बजे के वो हैं वो हम यहाँ पर परिणाम उनके लिखेंगे। चलिए अब मैं चलता हूँ सीधा स्क्रीनर पर। स्क्रीनर अभी 2 मिनट है खुलने में, और जब तक हम चलते हैं एक बार चार्ट्स पे ट्रेंड अपवर्ड है। और जो बास्केट है वो हमने ठीक चूज करी है। देखिए कई लोग पूछते हैं सर हेज कब यूज करना है, और ये एडमॉम की जो वन साइडेड स्ट्रैटेजी है, अब ये देखिए हम अगर स्ट्रैटेजीज पे जाते हैं तो एक है एडमॉम 45 और एक है एडमॉम 70। एडमॉम 70 जो है ये हमको जब यूज करनी होती है जब मार्केट में कोई एक दिशा हमको दिख रही है। लेकिन अगर हमको कोई दिशा नहीं दिख रही है, वन साइडेड मूवमेंट नहीं दिख रही है, तब हम हेज को यूज करते हैं, या तो हेज 45 या हेज 70। हेज 70 में बैलेंस बास्केट बनाएगा और एड मॉम में, इन दोनों में वो वन साइडेड बास्केट बनाएगा। अब इस समय हमको अभी तक का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड लग रहा है। 15 मिनट का जो ट्रेंड है वो भी अपवर्ड है। हम पाइवट से ऊपर हैं, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर बहुत ज्यादा गैप भी होता है, अगर 100-200 पॉइंट का गैप बन गया है, एवरेज से हम दूर हैं, तो ऐसे में भी हम जो है वो हेज को यूज करेंगे, हेज बास्केट को यूज करेंगे। तो आज हमने एडमॉम 45 को अपनी तरफ से मैंने एक्टिवेट किया है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और बाकी आप लोगों के कमेंट्स तो आ ही रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने इसके अंदर फंडामेंटल स्क्रीनर भी अपडेट कर दिया है, उसके बारे में अभी मार्केट खुल गई है, बाद में बात करेंगे। मैं आपको पूरा इसको समझाऊंगा किस तरह से फंडामेंटल स्क्रीनर से हम उन स्टॉक्स को छाट सकते हैं जिनके फंडामेंटल पैरामीटर्स जो हैं, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, वो दूसरे स्टॉक से कैसे बेटर है। इसके अंदर हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं। चलिए जब तक एक बार खोल लेते हैं स्क्रीनर को ही पहले। ये लीजिए स्क्रीनर स्टार्ट हो गया है। इस समय रिफ्रेश कर लेते हैं, 11 बाय और 9 सेल, इसका मतलब एडवांसेस ज्यादा हैं और बिगेस्ट ट्रेंड भी हमारा अपवर्ड है। तो बहुत क्लियर है कि हमारा जो बास्केट बनेगा वो बुल बास्केट ही बनेगा। एक बार खुलने देते हैं। यहाँ पर अभी बिगेस्ट ट्रेंड अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही बिगेस्ट ट्रेंड अपडेट होगा हमारी बास्केट भी बन जाएगी। फिलहाल के लिए 11 बाय 9 सेल। तो अब हमारी जो बास्केट बननी चाहिए वो 4 और 4 2 8, मतलब 4 और 4 8 शेयर बाय की हमारी जो है वो एक बास्केट बनेगी। लेट्स वेट, अपडेट कर लेते हैं। देखिए अपडेट हो गया। बिगेस्ट ट्रेंड हमारा 25,940 है। कौन सा होता है बिगेस्ट ट्रेंड? 25,940 का जो सपोर्ट दिख रहा है वो इस वाली कैंडल का ओपन दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ पर देखिएगा ओपन पे, ये इसका जो ओपन है वो है 25,940। तो ये हमारा बिगेस्ट ट्रेंड का सपोर्ट हो गया। और चलते हैं बास्केट पे। हम आ गए। ये देखिए बास्केट में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक बाय कर दिए इसने। कौन कौन से? बर्जर पेंट, मुथूट, रिलायंस, AWL, मन्नापुरम, IIFL, GE शिपिंग और बायोकॉन। तो चलिए अब हम चलते हैं बजाज के टर्मिनल पर और वहां पर इन सौदों को चेक करते हैं। मैं आ गया हूं बजाज के टर्मिनल पर और मैं यहाँ चलता हूँ सीधा नेट पोजीशन पर। ये देखिए अब हमारे ये 8 स्टॉक, बायोकॉन 1, GE शिपिंग, IIFL, मन्नापुरम, AWL, रिलायंस और मुथूट और बर्जर, ये 8 स्टॉक प्लस हो गए हैं। 25,000 रुपए के सारे स्टॉक्स हैं और 25,000 रुपए के ये हमने 25,000 के 8 स्टॉक हमने अभी बाय कर दिए। इस समय M2M 80 रुपए 45 रुपए का प्रॉफिटेबल है और इस समय सबसे ज्यादा प्रॉफिट 72 रुपए का बायोकॉन में है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो 36 रुपए का AWL में। थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं आगे की क्या पोजीशन हो। चलिए एक बार अपडेट करते हैं। 10:10 हो चुके हैं और अभी भी बिगेस्ट ट्रेंड अपवर्ड ही है। ये वाली जो कैंडल अब क्लोज होएगी 10:15 पे, तो अब ये इसके नीचे क्लोज होती है या इसके ऊपर ही क्लोज होती है, ये तो 5 मिनट के बाद ही पता लगेगा। अगर इसके नीचे क्लोज हुई तो हमारा बिगेस्ट ट्रेंड फिर से डाउनवर्ड होएगा और फिर से हमारा जो ये रिपीट ऑप्शन है नई बास्केट का स्ट्रैटेजी का, इसमें हमने रिपीट को क्लिक कर रखा है। तो जैसे ही अब बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड होगा तो 1 बाय और 4 सेल की 2 बास्केट्स मार्केट में जाएंगी। तो लेट्स सी
कि बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड होता है अगले 5 मिनट में कि नहीं। तो चलिए वेट करते हैं। और अगर मैं अभी नेट पोजीशन पे जाऊं तो नेट पोजीशन एक बार देख लेते हैं हम। 216 रुपए का प्रॉफिट आ चुका है बायोकॉन में। 60 लिए थे 413.75 में, 60 बेच दिए 417.36 में। और IIFL 45 लिए थे 550.55 में, 22 बेच चुके हैं हम 554.68 में, 23 बाकी हैं। 172 रुपए का M2M इसमें प्रॉफिट चल रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान जी शिपिंग का स्टॉप लॉस कट गया 107 रुपए में, 107 रुपए का स्टॉप लॉस, और मतलब 107 रुपए का टोटल M2M नुकसान। और 62 रुपए का नुकसान आया है 62 रिलायंस इंडस्ट्रीज में, इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस कट चुका है। तो अभी तक हमारे 2 स्टॉप लॉस कट चुके हैं। चलते हैं एक बार बास्केट्स पे निगाह डाल लेते हैं। ये देखिए बायोकॉन के चारों टारगेट मिल गए हैं, IIFL के 2 टारगेट मिले हैं, GE शिपिंग का स्टॉप लॉस हमारा कट चुका है, और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी हमारा स्टॉप लॉस कट चुका है। तो 2 स्टॉप लॉस कट चुके हैं और अभी हमारा M2M जो है वो 140 का प्लस में चल रहा है। तो लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है अगले। चलिए अपडेट करते हैं एक बार। 10:30 हो चुके हैं और अब मुझे ये लग रहा है इसका ओपन था 25,940.60 और इसका क्लोज आया 25,039.95। तो investing.com के हिसाब से तो बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड हुआ है, लेकिन ये चलता है हमारा याहू चार्ट्स के ऊपर। तो इसको अपडेट होने देते हैं एक बार। 10:30 पे अपडेट हो गया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 25,940.60 बास्केट्स में चलें। बास्केट्स में अभी ग्रुप 1A ही चल रहा है। ग्रुप 1A में हमारे 8 हमने बाय करे थे और 2 सेल हमारे होने थे, वो भी अब हो गए हैं। 10:10 10 बजे वाली कैंडल के ऊपर हमारा वी गार्ड भी बिक चुका है और EI होटल भी बिक चुका है। इसका मतलब 8 बाय और 2 सेल, ये जो हमारी पहली बास्केट थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मतलब 2 बास्केट्स जो फर्स्ट राउंड की बास्केट थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। वी गार्ड का भी स्टॉप लॉस कट चुका है। GE शिपिंग बाय का था, उसका स्टॉप लॉस कट गया है। और इसके अलावा रिलायंस का स्टॉप लॉस कट चुका है और ये मुथूट फाइनेंस का भी स्टॉप लॉस हमारा कट चुका है। और अब हम चल रहे हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया है और अब जो स्टॉक्स हैं वो 5 हैं, डिक्लाइन 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो बिगेस्ट ट्रेंड डाउन हो चुका है, नई बास्केट हमारी बन चुकी होगी ग्रुप 2A। ये देखिए ग्रुप 2A दूसरा ट्रेंड जो है वो कंप्लीट हमारा जो है वो डाउनवर्ड हो गया है। तो अब हमने 1 2 ये ग्रुप 2 का 1 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स बेचे हैं, जिसमें शंकारा हमारा रिजेक्ट हो गया है और अब हमारा बेयर बास्केट्स बन चुकी हैं। वापस चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। ये देखिए बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड होगा तो 4 सेल और 1 बाय का बास्केट बनना है। अब क्योंकि डिक्लाइन रेशियो डाउनवर्ड है, ये डिक्लाइन रेशियो डाउनवर्ड है, इसीलिए इसने अब 8 सेल इसको करने हैं। 8 सेल में से ये 6 सेल कर चुका है, 6 में से 1 रिजेक्ट हो गया है और बाकी के 2 सेल ये आगे करेगा। तो अब हमारा ये एक बार चलते हैं वापस बजाज की नेट पोजीशन पर चलते हैं। ये देखिए अब सेल में हो गया BEPL, SSWL, EI होटल्स, वेस्ट कोस्ट पेपर, अरविंद फैशन, अंबुजा। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे सेल के स्टॉक्स हो चुके हैं और इस समय हमारे पास IIFL एक प्लस है, बर्जर प्लस है और मन्नापुरम प्लस है। बाकियों के स्टॉप लॉस या टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेट में M2M माइनस में 231 रुपए चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट 216 रुपए का बायोकॉन में आया था, टारगेट मिल गए थे। और AWL का स्टॉप लॉस कटा है 124 का नुकसान, 113 रुपए का नुकसान वी गार्ड में, 107 रुपए का GE शिपिंग में, मुथूट में 97 का नुकसान, 190 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है IIFL में। टोटल मिला के 231 का M2M। और अब हमारी पोजीशन जो है वो डाउनवर्ड साइड भी है और अपवर्ड साइड भी है। ऑलमोस्ट अब मिक्स ट्रेंड हो गया है। वापस चलिए अपडेट करते हैं। 10:39 हो चुके हैं। ट्रेंड बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड वापस बन चुका है और हमारे पास अब एक बार देखें
डाउन साइड में वेस्ट कोस्ट पेपर हम कर चुके हैं, SSWL कर चुके हैं, शंखारा जो है वो रिजेक्ट हो गया था, BEPL भी हम कर चुके हैं, अरविंद फैशन कर चुके हैं, अंबुजा सीमेंट भी कर चुके हैं, PNC इंफ्रा देखें जरा, PNC इंफ्रा हमने किया है क्या? PNC इंफ्रा नहीं है, चलिए ऐड करते हैं PNC इंफ्रा को मैनुअली। बेयर साइड की पोजीशंस हम कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, जिंदल 100 को चेक करते हैं, एलेक्स केमिकल अब हमने ऐड कर दिया है अभी, PNC इंफ्रा, जिंदल 100 और एलेक्स केमिकल, ये तीनों हमने ऐड कर दिए हैं। चलते हैं एक बार सेलिंग पोजीशन पे। अब हमारी BEPL, जिंदल 100, एलेक्स केमिकल, SSWL, PNC इंफ्रा, EI होटल, वेस्ट कोस्ट पेपर, अरविंद फैशन और अंबुजा सीमेंट, ये हमारा सेल है। बाय साइड में IIFL खड़ा हुआ है 12 शेयर और बर्जर पेंट खड़ा हुआ है 43 स्टॉक्स, और इस समय M2M चल रहा है 273 रुपए का नेगेटिव। लेट्स वेट, देखते हैं क्या। चलिए बहुत देर हो गई, एक बार अपडेट कर देते हैं। 1:29 हो गए हैं और अभी भी पूरे अगर आप दिन देखें तो सुबह पहले अपवर्ड मूवमेंट, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। आज भी एक मुश्किल दिन हो रहा है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। 3 बार ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर हम जाते हैं अपने बास्केट्स के ऊपर तो फिलहाल हमारी बास्केट्स वही है। लास्ट जो ट्रेड था सुला और PTC सेल कर रखा है, हैप्पीएस्ट माइंड सेल कर रखा है। इसके बाद ये तो पुराने सारे सौदे हैं। और 30 ग्रुप 3A यानी कि आज 3 बार ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो ऑटो ट्रेड है वो ग्रुप 3A भी चालू हो चुका है हमारा। तो अगर मैं एक बार चलता हूँ नेट पोजीशन पर बजाज की, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अभी तक 755 रुपए का प्रॉफिट है और जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आए हुए हैं वो आए हुए हैं PNC इंफ्रा, टारगेट मिल गए हैं 220 रुपए का, 220 का प्रॉफिट। एलेक्स केमिकल, IIFL में 220 का प्रॉफिट और अरविंद में 216 का प्रॉफिट, बायोकॉन में 216 का प्रॉफिट। ये सारे टारगेट्स मिल चुके हैं। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो हमारे स्टॉप लॉस कटे थे, 173 रुपए का नुकसान हुआ वेस्ट कोस्ट पेपर, AWL में 124 का, 118 का मन्नापुरम में। तो नेट में अभी 756 रुपए प्रॉफिटेबल चल रहे हैं और हमारे कुछ सौदे माइनस के, ज़्यादातर अभी सौदे पेंडिंग हैं। और ट्रेंड अगर मैं देखूं तो अभी भी एक अपवर्ड ट्रेंड ही बना हुआ है और मार्केट अब 2:30 बज चुके हैं। तो अननेसेसरी अब हमको वेट नहीं करना है माइनस की पोजीशंस में और हम इसको बिल्कुल स्क्वायर अप करने जा रहे हैं। और एक बार 780 रुपए नेट प्रॉफिट के अंदर हम आज के सौदों को स्क्वायर अप कर रहे हैं। तो आज के लिए मैं यहाँ पर करीब 1:31 पे पोजीशन स्क्वायर अप कर रहा हूँ 780 के प्रॉफिट के साथ। और अब हम सीधा 3 बजे मिलेंगे और हम अपनी जो बैक टेस्टिंग है हमारी जो स्ट्रैटेजीज की, वो सीधा बैक टेस्टिंग करेंगे। तो आज का सेशन मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ 1:30 बजे। 780 का नेट प्रॉफिट हमको आया है क्योंकि सुबह से ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और 3 बार ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अननेसेसरी हमको और रिस्क को नहीं बढ़ाना है। हमारी पोजीशन सारी माइनस की है लेकिन अभी भी बिगेस्ट ट्रेंड जो है वो अपवर्ड बना हुआ है। अब हम ज़्यादा वेट करेंगे और कहीं वापस मार्केट ठीक ठाक हुआ तो हमारे जो पैसे आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो मुझे आज पैसे कम करने का कोई मूड नहीं है। तो 780 रुपये लेके हम जा रहे हैं। अब हम 3 बजे मिलेंगे सीधा और अपनी बैक टेस्टिंग करेंगे स्ट्रैटेजीज को और देखेंगे कौन सी स्ट्रैटेजी ने आज बेटर परफॉर्म किया। तो चलिए देखते हैं। गुड इवनिंग। 3 बज चुके हैं, 3:03 हो गए हैं और करीब 1:30 बजे के आसपास हम यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर गए थे। उसके बाद भी कोई खास बात मार्केट में हुई नहीं है। तो अब बारी आती है सीधा नेट पोजीशन की और आज हमने अपनी पोजीशन को 1:30 बजे के आसपास 3 बजे तक का वेट नहीं किया और करीब 760 780 का जो प्रॉफिट आ रहा था उसको हमने बुक करके 1:30 बजे के आसपास अपनी पोजीशन हमने। अब आती है हमारी बैक टेस्टिंग की बारी। चलिए नोट करते हैं, बैक टेस्टिंग पे आते हैं। एड मॉम 45, अगर हम एड मॉम आज 45 की आज बैक टेस्टिंग करते हैं 17 तारीख की, तो देखते हैं। ये देखिए, ये सारे बाय के स्टॉक्स, ये सारे स्टॉप लॉस कटे, फिर ये सेल के स्टॉक्स। फाइनली क्या रिजल्ट आया, यहाँ पर 490 रुपये 65 पैसे का प्रॉफिट है इसमें। चलिए एक काम करता हूँ, पहली में 490 का प्रॉफिट है। दूसरा चलते हैं हेज 45, अगर आज हम करते सिलेक्ट
उस केस में 898 रुपये का प्रॉफिट, हेज 45 में 898 रुपये, एड मॉम 70 अगर हम चलाते 1247 का प्रॉफिट, हेज 70 अगर हम चलाते तो 943 का प्रॉफिट। आज सारी ही स्ट्रैटेजीज अच्छी चली हैं, सारी ही प्रॉफिटेबल थी, और हमने जो आज स्ट्रैटेजी ऑन कर रखी थी वो हमारी ऑन थी आज एड मॉम 45, यानी कि ये वाली एड मॉम 45। तो एड मॉम 45 में आज प्रॉफिट जो है वो 490 का स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और यहाँ पर हेज 45 में 898 का, एड मॉम 70 में 1247 का और हेज 70 में 943 का। ये टोटल मैंने मार्क कर दिया है अभी तक का। अब हम यहीं से देखेंगे, अगर मुझे अब देखना है तो अभी भी जो इस समय सबसे अच्छी स्ट्रैटेजीज चल रही हैं वो ये दोनों ही चल रही हैं, हेज 45 और एड मॉम 70। ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज अभी भी आज जो है वो एड मॉम 70 ने बढ़िया रिजल्ट दिए, बेटर रिजल्ट दिए, और 898 रुपये हेज 45 की प्रॉफिट है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए लेसन केवल इतना ही रहेगा कि मार्केट जैसा भी हो, मार्केट के साथ बिल्कुल चिपक के चलना है। मींस जैसे मार्केट जा रही है उस ट्रेंड को छोड़ना नहीं है, और फाइनली जब अगर कहते हैं ना ओवर कम रह जाएं, 1:30-2 बज जाएं और आपके पास ठीक ठाक सा प्रॉफिट आ रहा हो और ट्रेंड क्लियर ना हो, तो ऐसे में हमको एग्जिट भी कर जाना चाहिए। तो आज हमने 1:30 बजे एग्जिट कर दिया करीब 750 रुपए के प्रॉफिट के साथ, और सुबह हमने देखा कि पहले मार्केट अप गया, हमने बाय कर लिया था, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, हमने यहाँ पर फिर सेलिंग की पोजीशन बनाई, और उसके बाद देखिए तीसरी बार फिर से मार्केट जो है वो बाइंग पोजीशन में चला गया। हालांकि अब हमने यहाँ पर बाइंग का बहुत ज्यादा एडिशंस नहीं किया, सेलिंग हमने मेन कर ही रखा था क्योंकि ज्यादातर एडवांस डिक्लाइन डाउनवर्ड ही था, और ओवरऑल फाइनली हमको एक 750 रुपए का प्रॉफिट आया, तो हमने फटाफट 1:30 बजे उसको ग्रैब कर लिया। तो आज के लिए इतना ही कि मार्केट के साथ बिल्कुल चिपक के चलना है, मार्केट के साथ के ट्रेंड में चलना है, और ट्रेंड के हिसाब से ही बास्केट्स क्रिएट करनी है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.